इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हुए एक अलग से एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, आपको 0 0 2 1 3 4 2 1 2 दी हुई है और आपको उसने बोला है कि आपको ए इन्वर्स निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वही आपको सबसे पहले ए इन्वर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है वो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो भी मैट्रिक्स दी हुई होती है उसको सिंपली आपको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होता है और उसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना होता है। जो ये चिन्ह है वो आपका किसका है, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो सिंपली डिटर्मिनेंट में आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन हम अपनी सुटेबिलिटी और इजीनेस के लिए हम ऐसी रो या ऐसा कॉलम को सेलेक्ट करना प्रीफर करते हैं जिसमें मैक्सिमम क्या आए, 0 आए, क्योंकि जिस रो में आपका 0 आएगा, मतलब जिस भी कॉलम या जिस भी रो में जितने ज़्यादा 0 आएंगे उतना ही वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो ये 0 आ गया, जैसे ही आपने इसके साथ में फिर क्या लिखा जाता है, इसका माइनर लिखा जाता है। माइनर के लिए रो को छोड़ दो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बच गया क्या आपके पास में 3 4 और 1 2। ठीक है, उसके बाद में आपको अगली संख्या पे जाना है, वो है माइनस का 0। वही रो को छोड़ना है और वही कॉलम को छोड़ना है, बच गया क्या 1 2 4 और 2। उसके बाद में आपको सिंपली आगे वाली संख्या पे जाना है, वो है आपकी प्लस की 2। जैसे ही आप इस रो को हटाते हो और इस कॉलम को हटाते हो, बच गया कि आपके पास में 1 3 और 2 1। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम 0 आए, क्योंकि देखो आपको पता है किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ओवरऑल है उसका आंसर क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी थोड़ा मतलब इजी होता है। जिस रो को आप जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम 0 आते हैं और वो सेलेक्ट करते हो तो उनको सोल्व करना इजी रहता है। तो आपका ये डायरेक्टली क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और ओवरऑल आपके पास में निकल के क्या आता है, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे तो 6। आपका आया आंसर माइनस का 5, माइनस के 5 को 2 से करेंगे तो माइनस का 10। ठीक है, आपका ओवरऑल जो इसका डिटर्मिनेंट है उसका आंसर आपके पास में माइनस का 10 आ रहा है। मैं लिख सकती हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास में माइनस का 10। उसके बाद में आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी होती है। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना होता है। उसके बाद में उन एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद में एक मैट्रिक्स बनती है जिसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जब उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो जो बनने वाली मैट्रिक्स है आपकी, वो आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको जैसे ए है तो इसको A11 बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ही रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है। कोई भी एलिमेंट है तो उसको आई जे के थ्रू इंडिकेट किया जाता है, जहाँ पे आई क्या होता है कि वो कौन सी रो में आ रहा है, जे क्या होता है कि वो कौन से कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको सबसे पहले कोफैक्टर का फॉर्मूला लिखना होता है। कोफैक्टर है उसका फॉर्मूला होता है आपका कि -1 आई प्लस जे और इसका माइनर। ठीक है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले ये कौन सा है आपका A11। मैं इन्हीं को इसी से इंडिकेट करूँगी, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33। ठीक है, या आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 का कोफैक्टर 0 का कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर, जैसा आपको इजी लगे वैसे आप लिख सकते हो। और आपको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, अगर -1 है, अगर उसकी पावर है आपकी वो कोई भी सम संख्या आ रही है, ठीक है, अगर क्या आ रही है, इवन संख्या आ रही है, तो आपका जो -1 है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये संख्या ओड आ रही है, विषम आ रही है, तो आपका किस में रहता है, माइनस में रहता है। और इवन और ओड तो आप सभी को पता ही होगा। इवन क्या होता है, जिसमें कि आपका 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जबकि ओड क्या होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। बात करते हैं कोफैक्टर निकालने की, तो सबसे पहले अपने को A11 का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वही -1
ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी प्लस माइनस का साइन, माइनस एक आई 1 क्या है 2 हो रहा है मतलब सम है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका माइनर लिखना होता है, तो माइनर क्या आएगा, ये आपका रो छूट जाएगा, ये आपका कॉलम छूट जाएगा, बचेगा क्या 3 4 1 एंड 2। अकॉर्डिंग टू ये ही आएंगे आपके, अगर आप करते हो तो ये ही आएंगे। उसके बाद में आपको जैसे हाँ ये नहीं, हाँ ये वाले आएंगे। उसके बाद में इसको आपको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व होगा, देखो वही 6 - 4 कितना आया आपके 2 आया गया, ठीक है। उसके बाद में आपको A12 का कोफैक्टर निकालना होता है, वो कैसे निकालेंगे 1 2 मतलब क्या है आपका विषम है, मतलब माइनस आएगा, ठीक है। तो वही इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, जो आपका ये आ रहा है 1 4 2 2 1 4 2 एंड 2, तो आपके क्या हो जाएंगे ओवरऑल -2 -4 को 2 से करेंगे तो 8 6 माइनस के 6 -6 को माइनस से करेंगे तो प्लस का 6, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे जाना है 3 एलिमेंट पे, वही भी सिंपली आपका ये वाला निकल के आएगा 1 3 मतलब 4 है तो प्लस आएगा, और जैसे ही आप ये एलिमेंट लेते हो तो इसको छोड़ना है, बच गया 1 3 2 एंड 1, तो आपके पास में निकल के आया 1 - 6 आया आपके पास में माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे वाले पे जाना है, वो है आपका 2 1, वही 2 1 क्या है विषम है तो माइनस आएगा, वही 2 1 कौन सा एलिमेंट है ये वाला, तो आपको इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, 0 2 1 2 0 2 1 2 तो माइनस, और ये इसको 0 हो गया, ये 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद में आपको A22 निकालना है, तो वो निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वो ही 2 2 एलिमेंट कौन सा है 2 2, वैसे तो इसमें इवन आ रही है तो प्लस का साइन आएगा ही, फिर बाद में आपको क्या देखना है कि इसका माइनर क्या होगा, तो A22 कौन सा एलिमेंट आपका 3 है, तो 3 ये छूट जाएगा, ये बचेगा क्या 0 2 2 2 0 2 2 एंड 2, तो आपका निकल के क्या आता है माइनस का 4। उसके बाद में आपको 2 3 पे जाना है, वही सिंपली 2 3 विषम संख्या है या ओड संख्या है तो आपको माइनस लगाना है। उसके बाद में क्या देखना है, उसका माइनर देखना है, माइनर ये 0 0 2 1 0 0 2 एंड 1, जब इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे ओवरऑल आंसर आपके पास में निकल के आता है 0। उसके बाद में आपको 3 1 को फैक्टर फाइंड आउट करना है, वही 3 1 मतलब 4 मतलब इवन संख्या मतलब प्लस आएगा। उसके बाद में वही आपको क्या करना है, रो को छोड़ना है कॉलम को छोड़ना है, तो 0 2 3 4 0 2 3 एंड 4 क्या आएगा आपका माइनस का 6, क्योंकि इसको इससे करेंगे तो 0, ये माइनस का 6 आ गया। उसके बाद में आपको आगे वाली संख्या पे मूव करना है, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी है A32, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालना है आपको, तो 2 2 3 2 आपका क्या है एक ओड है तो माइनस आएगा। फिर आप इसके बाद में आपको क्या देखना होता है, इसका माइनर देखना होता है, तो ये वाली हो गई आपकी 3 2, क्योंकि 3 थर्ड रो में आ रही है, सेकंड कॉलम में आ रही है, इसको छोड़ देंगे, इसको 0 1 0 1 2 एंड 4 क्या होगा, ये इससे होगा तो माइनस का 2, माइनस ये बाहर है ऑलरेडी, ये माइनस का 2 हो गया क्योंकि तो 0 बन गया, तो आपके पास में क्या आया 2। ऐसे आपको क्या निकालना है A33 जो कि आपका लास्ट कोफैक्टर है 336, तो आपका प्लस आएगा। उसके बाद में क्या करना होता है, सिंपली आपको इसका माइनर लिखना होता है, ठीक है। तो माइनर जैसे ही आप देखते हो कि इसका माइनर क्या होगा, तो वो 0 0 1 3 0 0 1 एंड 3, जैसे ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब सिंपली आपको जो भी कोफैक्टर्स आपके निकले हैं उनको उन एलिमेंट्स के थ्रू रिप्लेस करके एक मैट्रिक्स बनानी है, जिसे आप क्या बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है आपकी 2 6 -5 2 -4 0 -6 2 एंड 0, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसका क्या करते हो ट्रांसपोज करते हो तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स A, ठीक है।
और ट्रांसपोज क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसकी रो या कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, कि मतलब जैसे रो है वो तो आपकी कॉलम बन जाए या कॉलम है वो आपके रो बन जाए, तो जो मैट्रिक्स बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और बनने वाली मैट्रिक्स आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाती है। तो जैसे देखते हैं कि ये आपका रो है तो ये आपका कॉलम बन जाएगा 2 6 -5, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 2 -4 0 -6 2 एंड 0 3 × 3। सिंपली अब आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको मिला है, जो आपको वैल्यूज़ ऑब्टेन हुई है डायरेक्टली वो इसमें पुटअप करनी है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको मिली है 2 6 -5 2 -4 0 6 2 एंड 0, ठीक है। उसके बाद में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास में -10 आई थी, तो वो पुटअप करनी है और इसको सोल्व करना है। देखो 2 अपॉन में -10 तो 1/5 आएगा, किसका? माइनस का। ये वही 1/5 किसका? माइनस का। इसको इससे करेंगे, देखो 2 की टेबल में 3 बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है, तो 3 एंड 5 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वही 3 एंड 5, लेकिन किसका आएगा? ये माइनस का आएगा, क्योंकि इधर माइनस नहीं है। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कितनी बार? 2 बार, और ये कितनी बार? 5 बार। ऐसे ये माइनस का 1/5, ये आपका कैंसिल, 5 में 2 कितनी बार? 1/2, ये आपका 0 एंड 0। तो ओवरऑल जो आपकी निकल के आती है ए इनवर्स, वो आपकी रहती है ये, ठीक है। मैंने जितना इजी वे में हो सकता था उतना इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या अपना क्वेश्चन है वो प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।